हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जो हमें लाइट की नेचर, उसके प्रोडक्शन और उसके प्रोपेगेशन के बारे में बताए, उसकी स्टडी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, हम ये क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू दी सेम मीडियम। उसके बाद हमारे पास प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है। स्फेरिकल मिरर्स करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ये सब कुछ हम 10th में करके आए हैं, तो इमेजेस को हम फटाफट से एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम ये कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं जिसकी बल्जिंग साइड पेंटेड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी दूरी पोल से फोकस की होगी उतनी ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी, तो इसको हम सी को हम 2F भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट रखना है वो हमने इन्फिनिटी पर रखना है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बड़ी दूर से लाइट आ रही है और लाइट जो है वो हम पैरेलल दिखाएंगे। ये एक लाइट आई पैरेलल और ये दूसरी उसके पैरेलल आई है, तो ये रे नंबर 1 हो गई और ये रे नंबर 2 हो गई। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद किस में से निकलती है? फोकस में से। ये सेकंड वाली आई पैरेलल, ये भी रिफ्लेक्शन होकर किस में से निकलेगी? फोकस में से। तो हमारी इमेज जो बनी वो किस पे बनी है? फोकस पे बनी है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। और बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनी है तो इमेज बनेगी हमारी स्मॉल। तो ये हमारी पहली इमेज है। सेकेंड में हम कॉनकेव मिरर में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करेंगे? फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। पहली रे जो पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद किस में से निकलती है? फोकस में से निकलती है। दूसरी रे का आप रूल सुनेंगे। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ जो आपके 90 डिग्री पे गिरती है, ये हमारी रे जो है वो मिरर के 90 डिग्री पे गिरी है। ये अपनी ही पाथ से रिट्रेस होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलती है और ये पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब हो गया इन्फिनिटी। तो ये जो हमारी, जिसका ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था, हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और तीसरा हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनी। आप देखोगे यहाँ कहीं पर जाके इमेज बनेगी एंड दैट विल बी मैग्नीफाइड। अब जो तीसरा केस है, ये हमारा कनकेव मिरर ड्रॉ किया। कॉनकेव मिरर के बाद हमने ये लिया है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख रहे हैं मैंने जो ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। फिर हमने रूल नंबर 1 यूज़ किया, पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद किस में से निकली? फोकस में से निकली। सेकंड जो है सेंटर ऑफ नॉर्मल गिरी, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे गिरी स्फेरिकल मिरर के, अपनी ही पाथ से वापस आई है। वापस आने के बाद, अपने ही पाथ से वापस आने के बाद ये निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलने के बाद ये यहाँ पर कहीं पर जाके मिलेंगी। तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था एफ एंड सी के बीच में। इमेज हमारी बनी है बियॉन्ड सी, सी के परे बनी है बियॉन्ड सी। हमारी फिर से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है और हमें दिख रहा है बड़ी इमेज बनी है, तो हम इसे बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट हम फिर से कनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया। कनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, देन इज फोकस एंड देन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बियॉन्ड सी रखना है। पहली रे जो पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद फोकस में से निकलती है। रूल नंबर 3 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है वो मिरर से 90 डिग्री पे टकराती है और वापस आती है, और ये देखिए हमारा बिटवीन एफ एंड सी जो है वो इमेज बन गई।
तो हमारी इमेज बनी है बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, स्मॉल साइज़ की इमेज बनी है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब हमारी नेक्स्ट इमेज है वो हमारी बनेगी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एट सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमने यहाँ पर कनकेव मिरर अगेन ड्रॉ किया, ये कॉनकेव मिरर रहेगा। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस, और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने यहाँ पर एट सी पर रखनी है। पहली रे जो सीधी जाती है वो टकराने के बाद फोकस में से निकलती है, दूसरी रे जो फोकस में से निकलती है टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, और आप यहाँ पर पैरेलल हो जाती है, और हमारी जो इमेज बनती है वो एट सी पर बनती है। तो एट सी पर बनी, सेम जगह पर बनी है, तो हमारा एट सी पर बनी है इमेज, हमारी सेम साइज़ की इमेज बनेगी, क्योंकि सेम जगह पर बनी है तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अभी तक हमने 6 केसेस करे हैं। ये हमारे पास एक और केस रह गया कनकेव मिरर का। ये हमारा है कनकेव मिरर, दिस इज़ अवर पोल, पोल के बाद फोकस, और फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बिटवीन पी एंड एफ रखा है। पहली रे सीधी जाती है, सीधी जाने के बाद ये फोकस में से निकलती है, दूसरी रे 90 पे गिरती है, 90 पे नॉर्मल, और ये निकलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। आप देखिए ये दूर दूर जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से मिलती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी, और ये बनी बिहाइंड द मिरर। तो ये बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, और हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बनी है। तो ये हमारी 6 केसेस थे कनकेव मिरर के। अब हमने 2 केसेस करने हैं कन्वेक्स मिरर के। अब हम करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। इनर साइड पेंटेड, बल्जिंग साइड रिफ्लेक्टिंग, ये हमने पेंट किया। ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारी ये इन्फिनिटी से लाइट आई, इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल। ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, ये आई, ये डाइवर्ज हो गई, ये आई, ये डाइवर्ज हो गई। हमें ये लगेगा कि ये किस में से निकल रही है, फोकस में से। हमें ये भी लगेगा कि किस में से निकल रही है, फोकस में से। तो ये हमारी इमेज जो है ये हमारी फोकस पे इमेज बनी, वर्चुअल बनी, क्योंकि हमें लगा कि ये बन रही है, मिल रही है, और ये हमारी वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी। तो ये हमारा है इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर जब इन्फिनिटी से रेज आती है। अब ये है हमारा अगेन कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कहीं पर भी रखिए एक जैसी इमेज बनेगी। पहली रे आती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, हमें लगता है कि इसमें से निकल रही फोकस में से। दूसरी रे 90 पे गिरती है, वापस चली जाती है, हमें लगेगा कि किस में से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, और बनी आपकी वेरी स्मॉल साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ये आपके इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, ये 2 ही इमेजेस होती हैं। अब जो कन्वेक्स मिरर में हम ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, चाहे इधर केस ले ले चाहे इधर केस ले ले, लेकिन इसके अंदर ये दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है कनकेव मिरर। इस केस में इसने वर्चुअल और इरेक्ट बनाई, बाकी सब केस में इसने रियल इमेज बनाई थी। तो हमने ये नोटिस करना, ये हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, इसलिए हमने फटाफट से इसको रिकैप कर लिया है।